पाशं शिरपुर्वन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि पृविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे शिरपुरे सश्रीपाशुजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अध्यात्म योग से व्यक्ति जब जुड़ जाता है आत्मा और परमात्मा को अपने अंदर प्राप्त करने लगता है और संपूर्ण कषायों को जीतने का कार्य करता है और परिश्रमों को जीतते हुए परिश्रमों को सहन करते हुए उनका निरोध करने वाला निर्जरा को प्राप्त होता है और निर्जरा को प्राप्त होकर के वह एक दिन शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सबसे पहली बात यह कि अध्यात्म योग क्या है। एक लोगों की सबसे बड़ी बात आती है आत्मा की जिस साधना में प्रधानता होती है जिसमें आत्महित की प्रधानता को माना जाता है जो आत्महित को सबसे सर्वोपरि मानता है वही अध्यात्म योग कहलाता है। उस अध्यात्म योग के माध्यम से संपूर्ण योगों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि इन सब में लेकर के जब हम समाधि ध्यान से समाधि की ओर बढ़ जाते हैं जब आत्मा की समाधि को प्राप्त हो जाते हैं तब अध्यात्म योग की पूर्णता होती है। और जहाँ समाधि का स्थान नहीं होता है ध्यान आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते रहते हैं वो वहां पर जाकर के कभी भी अध्यात्म योग से नहीं जुड़ पाते। भारतीय योग में और जैन योग में अंतर सबसे बड़ा यही है कि जैन योग ये कहता है कि क्षमा और शांति यानी जिसको शांति कहते हैं क्षमा कहते हैं स्वस्थता कहते हैं और योग तो योग में अध्यात्म योग की आवश्यकता होती है। यद्यपि आसन योग प्राणायाम योग इनके लिए लोग आजकल बहुत महत्व दिया जा रहा है और ये सिर्फ शरीर की स्वस्थता के लिए है जबकि मन की स्वस्थता और आत्मा की स्वस्थता सिर्फ अध्यात्म योग से ही संभव है। जब तक अध्यात्मिक योग की ओर नहीं बढ़ते हैं तब तक आत्मा की पवित्रता या मन की पवित्रता नहीं होती है। तो शरीर को निरोग बनाने के लिए हर आदमी प्रयास करता है लेकिन आत्मा और मन को जब तक निरोग नहीं बनाएगा तब तक कि उसकी अंतर की कुंठाएं बाहर नहीं निकलेंगी और जब तक कुंठा बाहर नहीं निकलेगी तब तक ध्यान और समाधि की ओर नहीं बढ़ता। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक इस तरीके का संचालन है। तो हमारे आचार्यों ने कहा है सबसे पहले अध्यात्म योग की ओर बढ़े। अब अध्यात्म योग के साथ परिचय तप हर व्यक्ति करता है लेकिन तप अध्यात्म योग के साथ नहीं करते। जब तक तप अध्यात्म योग के साथ नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वह व्यक्ति जो है ना अध्यात्म योग के बिना परिचय सहन करने से या तप के फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो तप इच्छा के निरोध का नाम है और परिचय हर व्यक्ति को सहन करना ही पड़ते हैं। नहीं भी करना चाहे तो करना पड़ेगा मगर जो समता के साथ परिचय को सहन कर लेता है शांति के साथ परिचय को सहन कर लेता है। ठंड पड़ना है तो पड़ेगी गर्मी पड़ना है तो पड़ेगी भूख और प्यास भी लगना तो लगेगी क्योंकि खाने वाले भी बीमार हो जाते हैं नहीं खाने वाले भी बीमार नहीं होते। खाने वाले ज्यादा बीमार होते हैं नहीं खाने वाले कम बीमार होते हैं। इसके साथ बहुत सारे 22 परिचय हैं
जिन परिश्रमों को व्यक्ति को सहन करना ही पड़ता है। लेकिन एक ध्यान रखना, मुख्य मार्ग में चलने वाले व्यक्ति परिश्रम को अध्यात्म योग के साथ सहन करते हैं और निर्जरा को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं और सही लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आओ अपनी भक्ति में शक्ति जगाएं, अपनी भक्ति की शक्ति जगाएं, परिश्रमों को सहन करें, उपसर्गों मुश्किलों को सहन करें और मुसीबतों को सहन करते हुए हम आगे बढ़े और मुसीबतों को से आगे बढ़ करके हम एक सफलता का रास्ता चुने। इसलिए मुसीबत हर जिंदगी में ही आना है। वो जिंदगी नहीं जिस जिंदगी में मुसीबत ना हो, परंतु परीक्षा और मुसीबतों से ऊपर उठ करके जो अध्यात्म योग हमें एक सहनशीलता देता है, सहने की शक्ति देता है और सारी मुसीबतों और परेशानियों में भी, विपरीतताओं में भी हमारे लिए समता का भाव जागृत करने का काम सिर्फ मात्र अध्यात्म योग करता है। अतः आज हमारे लिए सिर्फ और तीर्थ पे बैठ करके जो मुसीबतें आ रही हैं उनको अगर समता योग के साथ सहन करेंगे तो निश्चित तौर पर तीर्थ रक्षा का अहम कदम हमारा सफल होगा।